students, let's solve question number 5. The question is saying that so that if A is subset of B, then C minus B is subset of C minus A. A B का सबसेट दिया गया है, C माइनस B को C माइनस A का सबसेट शो करके दिखाना है. तो वही तरीका, किसी को किसी का सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और वो दिखा देते हैं कि वो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट प्रूफ हो जाएगा. तो वही काम करते हैं, लेते हैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट. सोल्यूशन देखिए. नाउ लेट्स let x belongs to C minus B. इसमें हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया. हम यहाँ पे दिखाएंगे कि x जो है C माइनस A में भी बिलोंग करता है. x अगर C माइनस B में है तो दिस इंप्लाइज दैट, इसके लिए क्या क्राइटेरिया पढ़ा था आपने, x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B. C माइनस B में है जिसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, C में बिलोंग करेगा बट B में बिलोंग नहीं करेगा. वैसे भी आप देख सकते हैं, सपोज ये हमारे पास दो सेट्स हैं B और C. ये C है, ये B, दो सेट्स हैं. x अगर C माइनस B में है, C माइनस B कौन सा एरिया होगा, C में से B के पोर्शन को हटा देंगे. ये पूरा C है, इसमें से B का पोर्शन है, इसको हटा देंगे तो वही हमारा क्या होता है, C माइनस B होता है. C माइनस B ये रीजन तो आएगा, ये हमारा रीजन क्या जाएगा, ये C माइनस B है. तो अब देखिए, कोई x अगर यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू B. तो इससे भी क्लियर हो दिख रहा है आपको. कोई भी x आप यहाँ पे C माइनस B में लेंगे, ये पोर्शन आपका क्या है, C माइनस, ये पोर्शन है C माइनस B. अगर कोई x इसमें लेंगे तो डेफिनेटली वो x क्या होगा, C में बिलोंग करेगा बट B में बिलोंग नहीं करेगा. तो ये कंडीशन हमारी इसको इम्प्लाई करती है. इसके लिए हमने क्राइटेरिया भी देखा था. दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट, x B में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू B. देन x डज नॉट बिलोंग्स टू A भी होगा. x अगर B में, A सबसेट ऑफ B है, अगर x B में ही नहीं है तो डेफिनेटली A में भी नहीं होगा. सिचुएशन देखिए, A B का सबसेट है, सपोज A ये है, B इसका सबसेट है, मतलब इसमें कंटेंट होगा या इसके इक्वल होगा. तो A सपोज ये है, B ये है. अब कोई एक ऐसा लेते हैं जो इस B में ही नहीं है, इस पूरे B में ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो कभी A में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका सबसेट है. तो इस तरीके से ये कंडीशन क्या इंप्लाई कर देगी, दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू A. तो दिस इंप्लाइज दैट x belongs to C and x does not belongs to A. This implies that x belongs to C minus A. ये तो डेफिनेशन थी ना, ये तो डेफिनेशन सॉरी क्राइटेरिया ये था कि x belongs to A minus B if and only if x belongs to A and x does not belongs to B. तो इसी क्राइटेरिया से x अगर A में है और B में नहीं है तो x कहाँ पे होगा, A minus B में होगा. तो x C में था but x does not belongs to A, so x belongs to C minus A. तो आपने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया C माइनस B में और उसको दिखा दिया कि वो C माइनस A में है. देयरफॉर प्रूफ हो गया आपका, C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A. तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया. यहाँ पर रेफरेंस जरूर दीजिएगा, x इसमें नहीं है तो x B में नहीं तो x A में भी नहीं है. ये क्यों है, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ B है. तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया. सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट एज्यूम दैट PA इक्वल टू PB. एक B दो सेट्स हैं, इनके पावर सेट्स इक्वल हैं. देन वी हैव टू शो दैट A इक्वल टू B. A B दो सेट्स हैं, इनके पावर सेट इक्वल हैं, ये एज्यूम करना है और शो करके दिखाना है कि दोनों सेट इक्वल होंगे. तो दो सेट्स को इक्वल दिखाना है. तो बस वही पुराना काम जो हम लोग करते आ रहे हैं, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे. बस यही काम करना है. पावर सेट के बारे में आप जानते ही हैं. ए मान लीजिए कोई सेट है, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में वो एक्स आते हैं, ऐसे एक्स जो इसके क्या होते हैं, इसके सभी सबसेट का कलेक्शन होता है पावर सेट. तो सपोज ए कोई सेट है, बी एनी सेट, देन पावर सेट क्या होता है, ऐसे वो सबसेट
एक्स के जितने सबसेट हैं, एक्स के जितने सबसेट हैं उन सब का कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट होता है। तो मतलब पावर सेट में क्या होते हैं, ए के सारे सबसेट का कलेक्शन होता है पावर सेट। ये चीज आपको पता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन हमको शो करके दिखाना है ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, फिर इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ लेते हैं और वो दिखा देते हैं कि इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो लेट x बिलोंग्स टू a, x इसमें कोई एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया, हमको दिखाना है कि ये एलिमेंट b में भी होगा। एंड अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमें कोई और कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ इन दोनों सेट्स के पावर सेट्स इक्वल दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कैपिटल X एक सेट हमने लिया इस एलिमेंट का, इस सिंगलटन एलिमेंट से एक सेट बनाया, कैपिटल X नाम दिया। ये एलिमेंट इसमें है, इस एलिमेंट से हम, इस सिंगलटन एलिमेंट से हमने एक सिंगलटन सेट बनाया, कैपिटल X नाम दिया। देन X is, yeah, this implies that X is subset of A। ये बात क्लियर है। हमने इसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट से एक सेट बना लिया। अब क्लियरली ये सेट जो है कैपिटल X इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट है ही है और वो कहाँ पे है, A में है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट क्लियरली है। अगर X इसका सबसेट है तो दिस इम्प्लाइज दैट X कहाँ भी बिलोंग करेगा, इसके पावर सेट में। तो X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। एक्चुअली बात यहाँ पर ये थी कि इस एलिमेंट को हम डायरेक्टली पावर सेट में नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि पावर सेट में क्या होते हैं, सबसेट्स का कलेक्शन होता है। तो इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे लिया था, वो हम डायरेक्टली इसके या इसके पावर सेट में नहीं ले जा सकते थे, इस सेट के पावर सेट में डायरेक्टली नहीं ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, तो वो उस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते थे उसको। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका एक सेट, इससे एक सेट बनाया। और अब देख रहे हैं कि क्लियरली ये क्या है, ये सेट इसका सबसेट है। अगर X इसका सबसेट है तो डेफिनेटली डेफिनेशन से ही X क्या होगा, पावर सेट में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू, ये जो है बिलोंग करेगा पावर सेट में। दिस इंप्लाइज दैट अब PA इक्वल टू क्या है, PB है। तो दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू PB। since PA इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। अब X इसके पावर सेट में है, तो फिर से डेफिनेशन इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट ये X इसका सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट X इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि पावर सेट में क्या होते हैं, इस सेट के सभी सबसेट होते हैं। तो X अगर इसके पावर सेट में है, इसका मतलब डेफिनेटली X इज सबसेट ऑफ B। X अगर B का सबसेट है तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B। इसमें एक एलिमेंट है ये X, और वो क्या बिलोंग कर गया, B में बिलोंग कर गया। तो देखिए आपने लेके चला था यहाँ से X A में है और दिखा दिया कि वो X कहाँ बिलोंग कर रहा है, A में माना था और दिखा दिया कि X बिलोंग कर रहा है B में। Therefore A is subset of B. Similarly we can show that B is subset of A. So now we are going to show that B is subset of A. For this we take an arbitrary element in B and we will show that it is also belongs to A. So हमको प्रूफ करके दिखाना है कि B is subset of A, इसलिए हम एक arbitrary element लेते हैं। Let X belongs to B। एक एलिमेंट हमने ले लिया इसमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट, या एक बार यहाँ पर हम कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन हो गई थी। हम दोनों ले सकते हैं, X यहाँ पर भी ले सकते हैं, क्योंकि X हमने कोई फिक्स्ड एलिमेंट नहीं किया है, हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम X यहाँ पर भी ले सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी कि दोनों सेट्स अलग अलग है, कैसे हम एक ही एलिमेंट दोनों में लेके चल रहे हैं। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं, यहाँ पर X भी ले सकते हैं, बट कंफ्यूजन ना हो, सुविधाजनक हम लोगों के लिए रहे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, कोई दूसरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है Y। आप X भी कंसीडर कर सकते हैं, X भी कंसीडर कर सकते हैं, बट
थोड़ा और क्लियरिटी के लिए यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ए बी कोई जरूरी नहीं कि इक्वल सेट्स रहे हों, हमको शो करके दिखाना है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं, ले रहे हैं वाई। अब यहाँ पर वाई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है और हम दिखाएंगे कि ये एलिमेंट ए में भी होगा। तो फिर वही काम करेंगे, लेट कैपिटल वाई एक ले लिया, इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट, इसको कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट एक ले लिया। देन दिस इंप्लाइज दैट वाई इसका क्या होगा, सबसेट होगा बी का। सेम लॉजिक, एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी इसमें लिया और उससे एक सेट बनाया, तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो डेफिनेटली वाई सबसेट ऑफ बी। अब वाई अगर बी का सबसेट है, दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, बट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बिकॉज पावर सेट ऑफ ए is equal to power set of b, it is given that. So this implies that this belongs to power set of a, so this implies that y is subset of a. y अगर इसमें इसके पावर सेट में है तो y इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अब y इसका सबसेट है, जिसका मतलब y का हर एक एलिमेंट इसमें होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट y में कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट ही है, तो y बिलोंग्स टू a। तो y आपने ये एज्यूम किया था कि y बिलोंग्स टू b और शो करके दिखा दिया कि y बिलोंग्स टू a, देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ a। ये आपका स्टेटमेंट 2 है, और अभी आपने जो प्रूफ किया था a इज सबसेट ऑफ b, वो स्टेटमेंट 1 है। इन दोनों स्टेटमेंट से क्या इंप्लाई हो रहा है, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी गेट दैट a इज इक्वल टू b। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 आप लिख लीजिएगा, from statement 1 and 2 we get that a is equal to b। तो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। इसका कन्वर्स तो ट्रिवियल सी बात है, अगर ए बी दो सेट्स इक्वल हैं तो उनके पावर सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कन्वर्स इसका ट्रिवियल है, एकदम क्लियर है, कन्वर्सली तो ये होल्ड होगा ही होगा। तो ये रिजल्ट जो है दोनों तरफ से ट्रू है। तो दो सेट्स इक्वल हैं, ए बी दो सेट्स हैं, a इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ b। क्योंकि एक तरीके से तो आपने प्रूफ कर दिया है और दूसरे तरीके से ये ट्रिवियल बात है। ट्रिवियल बात क्यों है, पावर सेट ऑफ a में क्या होता है, दूसरी तरीके से अगर प्रूफ करना चाहें, मान लिया हमने लेट a इक्वल टू b, इसका कन्वर्स तो हमको दिखाना है कि p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ b। तो a इक्वल टू b हमने माना है और हम दिखाएंगे p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ b। तो पावर सेट में क्या होता है, ऐसे x सच दैट x इज सबसेट ऑफ a, ये तो होता है पावर सेट में। बट x एंड b, सॉरी a एंड b आर इक्वल, सो x such that x is subset of b because a and b are equal, so this is nothing but power set of b। तो पावर सेट ऑफ a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। तो ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज इट ट्रू फॉर एनी सेट, ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी कहा जा रहा है। इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स a एंड b, p ऑफ a यूनियन p ऑफ b, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। जस्टिफाई योर आंसर। कोई भी a b सेट लें तो पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b क्या a यूनियन b के पावर सेट के इक्वल होगा या नहीं, ये चित्र हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं एग्जाम्पल से। क्या ये किसी के लिए ट्रू है, अगर कोई दो ऐसे सेट्स हमको मिल जाएं जिनके लिए ये बात ट्रू नहीं है तो ये फेल कर जाएगा। इसका मतलब ये क्या बात, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, फॉल्स हो जाएगा। हमको दिखाना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी भी ए बी के लिए क्या ये होल्ड हो रहा है, तो कोई एक ऐसा मिल जाए ए बी जिसके लिए होल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू होगा नहीं। तो एग्जाम्पल्स बनाते हैं, देखते हैं जिसके लिए ये फेल कर जाए। तो लेते हैं दो सेट्स, लेट ए इक्वल टू हमने ले लिया, सपोज सिंपल सा एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें एलिमेंट है 1, बी ले लिया, इसमें एलिमेंट है क्या 2।
दो सेट्स हमने लिया, हमको चेक करना है कि क्या इसी भी ए बी के लिए ट्रू है, ये बात ट्रू है, तो एक ले लिया ये और बी ले लिया ये। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए के सभी सबसेट का कलेक्शन, तो 5 हर सेट का एक सबसेट होता है, और दूसरा ये सेट खुद ही इसका सबसेट है, यह आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 और 2। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन, मतलब 5 1 2, ये आ गया इन दोनों का यूनियन। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, 1, 2। इसका पावर सेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पावर सेट में क्या आएगा, 5 1 2 और 1, 2, ये आ गया इसका पावर सेट। तो आप देख पा रहे हैं इसका पावर सेट और इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों कभी क्या होंगे, कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका हर एक एलिमेंट, वैसे भी इसका हर एक, इस आधार पे हम नहीं बोल सकते, इस बेसिस पे नहीं बोल सकते। इसका हर एक एलिमेंट आप देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट है, ये इसमें कंटेंट है, बट इसमें एक एलिमेंट ये है जो इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट है, बट ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं है। Therefore, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी फॉर एनी ए एंड बी। एक एग्जाम्पल हमको मिल गया जिसके लिए फेल कर रहा है इसका, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फॉर एनी के लिए, तो फॉर एनी के लिए ये ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि फॉर सम सेट्स, तो कुछ सेट्स के लिए ये ट्रू हो सकता था, कुछ सेट्स के लिए ट्रू हो सकता था, बट यहाँ पूछा जा रहा है फॉर एनी, तो फॉर एनी के लिए ये ट्रू नहीं है। उसका एग्जाम्पल आपने ये दे दिया, यही हो गया जस्टिफिकेशन इसका। उसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही सफिशियंट है, तो ये एग्जाम्पल दे दिया हमने। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं खुद से। तो अगर यहाँ पर ये पूछा गया होता कि क्या फॉर एनी की जगह फॉर सम, तो फॉर सम के लिए ये ट्रू हो जाता स्टेटमेंट, फॉर सम के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। जैसे सपोज ए इक्वल टू अगर हम ले लें 1, 2 और बी ले लेते हैं सिर्फ 2, तो पावर सेट ऑफ ए स्टूडेंट्स आ जाएगा क्या, 5 1 2 1 1 2, और पावर सेट बी क्या हो जाएगा, 5 2। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 5 1 2 1 2, यह जाएगा। और इन दोनों के यूनियन का पावर सेट, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आपका आ जाएगा 1, 2, और इसका पावर सेट आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका पावर सेट क्या आएगा, 5 1 2 1, 2। तो देख रहे दोनों इक्वल है। तो अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया होता या आपसे पूछा गया होता कि फॉर सम सेट्स इट इज ट्रू, तो फॉर एक ऐसे मिल गए, कुछ सेट्स ऐसे मिल जाएंगे और भी मिल जाएंगे इनके लिए ट्रू हो जाए, बट यहाँ पे पूछा जा रहा था फॉर एनी, तो फॉर एनी के लिए ये फॉल्स है। तो वही एग्जाम्पल आप दे देंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि फॉर सम के लिए ये ट्रू हो जाएगा। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स let's solve question number 8. So question number 8 contains 2 parts. In this question we have to show that for any sets A and B, A is equal to A intersection B union A minus B, and second part में A union B minus A is equal to A union B. दो पार्ट्स हैं, हमको this is equal to this and this is equal to this प्रूफ करना है, दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो वही क्राइटेरिया जो अभी तक करते आ रहे हैं वही बेसिक काम फिर इसमें भी करेंगे, एक को दूसरे का सबसेट दिखा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वलिटी ऑफ 2 सेट्स। तो वही काम करते हैं, लेते हैं फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का। इसको इन दोनों सेट्स को इक्वल दिखाना है, इन दोनों सेट्स को इक्वल दिखाना है, तो इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। तो हम आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और दिखाते हैं कि वो एलएचएस वाले पार्ट में
बिलोंग कर रहा है। तो लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो ये अगर इन दोनों की यूनियन में है तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू दिस। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A माइनस A डिफरेंस B। इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और डिफरेंस में है इसका मतलब x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसकी डेफिनेशन से, इसके क्राइटेरिया से इसको लिख दिया और इसके क्राइटेरिया से इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। x A में है B में है और क्या क्या सिचुएशन है, x A में है और B में भी है, या फिर x A में है बट B में नहीं है। दो बातें हैं। ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई कर रहा है, देखिए क्या सिचुएशन है। एक तो ये सिचुएशन है A B मान लिया दो सेट्स हैं, A और B दो सेट्स हैं। ये क्या सिचुएशन है, x हमारा A में भी है और B में है। x मतलब या तो यहाँ पर है, इस स्टेटमेंट को देखिए, x या तो यहाँ पर है, A में भी है और B में भी है, मतलब यहाँ पर है, या फिर x A में है बट B में नहीं है। x या तो फिर यहाँ पर है और इस पोर्शन में नहीं है। A माइनस B कौन सा पोर्शन होगा, A माइनस B। x A में है बट B में नहीं है, इसमें नहीं है। दो ही सिचुएशन तो है, x या तो यहाँ पर है या फिर x A में है और इस B वाले पोर्शन में यहाँ पूरे B में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट इंप्लाई कर रहा है नेसेसरली x बिलोंग्स टू A। ये स्टेटमेंट इंप्लाई कर रहा है नेसेसरली, दिस इंप्लाइज दैट, ये स्टेटमेंट इंप्लाई कर रहा है, आपने देखा भी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A। तो आपने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ पर लिया था और दिखा दिया कि इसमें भी है। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज सबसेट ऑफ A, स्टेटमेंट नंबर 1। अब हम क्या लेंगे, कन्वर्स इसका, यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। लेट y को एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंस की ओर बना रहे इसलिए x भी ले सकते हैं, आप आर्बिट्रेरी चूज कर रहे हैं। तो लेट, हमने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू A। y कोई एलिमेंट हमने आर्बिट्रेरी लिया जो सेट A में है, तो दिस इंप्लाइज दैट y किसी दूसरे सेट में y बिलोंग्स टू B और y डज नॉट बिलोंग्स टू B। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक सेट हमारे पास A है जिसमें हमने माना कि y हमारा A में है, अब कोई दूसरा सेट B में है, ये y हो सकता है इसमें बिलोंग करे या उसमें हो सकता है बिलोंग न करे। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी दूसरे सेट के लिए। तो वही हमने लिखा है कि y हमने इसमें लिया, तो हम ये दिस इंप्लाइज दैट कोई B कोई दूसरा सेट है तो y इसमें बिलोंग कर भी सकता है या बिलोंग नहीं कर सकता। अब ये दोनों बातें क्या इंप्लाई कर रही हैं, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए y A में है, दिस इंप्लाइज दैट y B में है। तो ये दोनों बातें क्या इंप्लाई कर देंगी, y A में भी है और B में भी है, इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ये दोनों स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट y बिलोंग्स टू A इंप्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये क्या इंप्लाई कर देगा, y बिलोंग्स टू A माइनस B। अब इन दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट करिए तो दिस इंप्लाइज दैट, यूनियन के डेफिनेशन से, क्राइटेरिया से, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B या A डिफरेंस B। तो आपने एज्यूम किया y बिलोंग्स टू A और दिखा दिया कि y बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस A डिफरेंस B। दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2। सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आगे आप प्रोसीड कर लीजिएगा, सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट।
So let's solve second part of question number 8. तो ये दो सेट्स हैं, इनको इक्वल दिखाना है, फिर वही काम करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सेकंड, इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। मान लिया कि लेट कोई एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए यूनियन बी माइनस बी डिफरेंस ए में। अब इन दोनों के यूनियन में तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी डिफरेंस ए, इसमें होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसकी डेफिनेशन से, इसकी क्राइटेरिया से ये आ गया। अब देखिए ये कंडीशन क्या इंप्लाई करेगी, ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करेगा, एक्स ए में है, एक्स या क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स या तो ए में है या फिर बी में है। ये जो इंप्लाई हो रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हैं, एक्स या तो ए में है या फिर कहां पे है, बी में है, ये तो दिख रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ ये कंडीशन इंप्लाई कर रही है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वैसे भी आप फिगर से भी देख सकते हैं, ए है सपोज कोई सेट और ये सेट बी है, ये ए है बी है, एक्स या तो ए में है, या तो ए में है या फिर एक्स बी में है, एक्स या तो ए में है या फिर बी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कहां पे है, दोनों ही केसों में एक्स कहां पे है, यूनियन में है, यूनियन में बिलोंग कर ही जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, भाई हमने लिखा है कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो देयरफॉर ए यूनियन बी, बी डिफरेंस ए इज सबसेट ऑफ A union B. This is our statement number first. Now we will show that this is the subset of this. For this we will take an arbitrary element of in this set and so that this also will belong in this set. So let y ले लेते हैं, बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, दिखाना है यहाँ पर जाए बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ये स्टेटमेंट क्या है, क्लियरली इंप्लाई कर रहा है। देखिए y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लिया है यूनियन में, ये a है ये b है, y या तो इसमें है या फिर इसमें है, दो ही पॉसिबिलिटी तो है y के लिए, y या तो इसमें है या तो फिर इसमें है। तो ये क्या है, ये पोर्शन कौन सा है, ये b माइनस ए ही पोर्शन तो है, ये पोर्शन क्या है b माइनस ए है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर y यहां पर बिलोंग कर गया, अगर y यहां पर बिलोंग कर गया, सपोज अगर y यहां पर बिलोंग कर गया, आपने ये मान लिया, तो क्या हो जाएगा, y फिर a में भी चला जाएगा और b में भी चला जाएगा, दोनों में बिलोंग कर जाएगा, और ये इस स्टेटमेंट को क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। बट हम फिर ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए y इसमें नहीं होगा, y के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इसमें होगा, अगर यहाँ इसमें है या इसमें है तो डेफिनेटली वो यही पॉसिबिलिटी है। तो वही हमने लिखा है कि y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, ये स्टेटमेंट इंप्लाई कर देगा y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी माइनस ए। तो दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। अभी आपको हमने दिखाया कंडीशन, ए बी दो सेट्स हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, y ए में है या फिर बी में है, या फिर ए में है या फिर बी में है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन इंप्लाई करेगी कि y बिलोंग्स टू, इंप्लाई कर देगी y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब ये पोर्शन, y बिलोंग्स टू बी माइनस ए, दिस पोर्शन। सो देयरफॉर A union B is subset of
A union B minus A, and this is our statement number 2. So again from statement number 1 and 2 we get that this equal to this. इस तरीके से क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया. सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9.